Hello guys, welcome to my YouTube channel Psych Education by मुस्कान जिंदल। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज में आज हम करेंगे सिक्सोफ्रेनिया डिसऑर्डर। शुरू करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सिक्सोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स। सो व्हाट इज सिक्सोफ्रेनिया? सिक्सोफ्रेनिया होता क्या है? Schizophrenia is a descriptive term for a group of psychotic disorders in which personal, social, and occupational functioning deteriorate as a result of disturbed thought processes. पहले इतना देखते हैं। Schizophrenia एक descriptive term है, एक पूरा मिला जुला टर्म है जिसके अंदर क्या क्या होता है। ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर अलग अलग तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर इंसान की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग कम हो जाती है। डेटोरिएट मतलब कम हो जाती है। पर्सनल मतलब अब अपना कोई जो सिक्सोफ्रेनिक पर्सन है वो अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर सकता, वो सोशली इंटरैक्ट नहीं कर सकता। ऑक्यूपेशनल मतलब वो किसी तरह का काम नहीं कर सकता। तो ये जो सारी क्षमताएं हैं ये कम हो जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस। किसकी वजह से? क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस है, जितना भी मेमोरी, लर्निंग वगैरह जितने भी थॉट्स है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्ट्रेंज परसेप्शंस, अलग ही तरह के उनके परसेप्शंस बन जाते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स, उनकी जो इमोशनल स्टेट्स है, कभी या तो बहुत गुस्सा होना, कभी बहुत ज्यादा खुश होना, कभी बहुत ज्यादा उदास होना, बहुत ही अनयूजुअल इमोशनल स्टेट हो जाती है। और मोटर एब्नॉर्मलिटीज मतलब जो उनकी मोटर फंक्शनिंग है, जो उनकी बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, उसमें कुछ बदलाव आता है। The social and psychological cost of schizophrenia are tremendous, both to patient as well as to their families and society. जो सोशल और साइकोलॉजिकल जो सिक्सोफ्रेनिया की जो एक मेंटल और सोशल कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा अलग है। और ये मुश्किल है पेशेंट के लिए भी, उसकी फैमिलीज के लिए भी, और उस पेशेंट के आसपास रहने वाली सोसाइटी की। सिम्टम्स ऑफ सिक्सोफ्रेनिया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सिम्टम्स है सिक्सोफ्रेनिया के उसको हम 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव और एक है साइकोमोटर। तो आप जब पेपर में भी लिख कर आओगे तो इसको ऐसे अलग 3 हिस्सों में लिख कर आओगे। सिम्टम्स इज अंडर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर। ऐसे एक चार्ट भी बना सकते हो आप जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। पॉजिटिव सिम्टम जैसा कि वर्ड बता रहा है, एक्सेस, बहुत ज्यादा होना, एक्सेस ऑफ थॉट, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा इमोशंस दिखाना या बहुत ज्यादा बिहेवियर, मतलब कुछ एक्सेस में कुछ करना। नेगेटिव का मतलब हो गया कम, तो डेफिसिट ऑफ थॉट्स, बहुत कम थॉट्स होना, बहुत कम इमोशन दिखाना और सिमिलरली बहुत कम बिहेवियर दिखाना। फिर आ जाता है थर्ड, साइकोमोटर सिम्टम। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस मतलब बहुत ज्यादा होना, और बिजार एडिशंस टू अ पर्सन्स बिहेवियर, बहुत ही अलग तरीके के, बहुत स्ट्रेंज तरीके के एडिशंस होना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में अलग अलग चीजें आती हैं। इसमें आता है आपका हैलुसिनेशन, इसमें आता है आपका डिल्यूजन, इसमें आती है आपकी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, और इसमें आता है आपका एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। तो डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन हमने मेनिया में भी पढ़ा था, बट अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिल्यूजन इज द डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, हाइटेंड परसेप्शन एंड हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन क्या है? इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट आर द मोस्ट वन फाउंड इन सिक्सोफ्रेनिया। डिल्यूजन और हैल्यूसिनेशन ऐसी 2 चीजें हैं जो सिक्सोफ्रेनिया पर्सन में आपको मिलेंगी। डिल्यूजन का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, जो आपकी सोच और जो आपकी बोली है वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज है, वो आपस में मेल नहीं खाती है। एंड हाइटेंड परसेप्शन, बहुत ही उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से ऊपर हो जाता है, मतलब वो बहुत ही एबनॉर्मल होता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो एक्चुअली रियल लाइफ में होती ही नहीं है। देन वी हैव हैलुसिनेशन आर, एक एक करके को पढ़ते हैं। डिल्यूजन क्या होता है? Delusion is a false belief that is firmly held on inadequate group. इसमें एक ये false belief है जिसका
कोई एक्चुअली रियलिटी से कोई लिंक है ही नहीं. इट इज नॉट affected by rational argument and has no basis in reality. रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है. अब हमारे पास 4 तरह के डिल्यूजन्स होते हैं. पहला है डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन. डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन में क्या होता है? पीपल बिलीव दैट दे आर बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, स्पाइड ऑन, स्लैंडर्ड, थ्रेटेंड, अटैक्ड और डेलिबरेटली विक्टिमाइज्ड. कि या तो उनके अगेंस्ट कोई चाल चल रहा है, या उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन्हें अटैक करना चाह रहा है, कोई उन्हें जान करके विक्टिम बनाना चाह रहा है किसी भी एक एक्सीडेंट का, या कोई उनकी जान के पीछे है बेसिकली. और इसका कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है. ये सिर्फ एक उनके मन का वहम होता है जिसको वो सच मानते हैं. तो इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन. दूसरा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. दूसरा कौन सा है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? People attach some personal and special meaning to the actions of others or to objects and events. किसी भी नॉर्मल एक्शन से एक पर्सनल मीनिंग निकालना, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, कोई सिक्सोफ्रेनिक पर्सन के सामने कोई दो इंडिविजुअल्स बैठे आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के होते हुए उस इंडिविजुअल को क्या लगेगा कि ये दोनों पक्का मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों मेरे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई भी और मीनिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, चल रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो एकदम से मीनिंग अटैच कर लेंगे कि अगर मेरे साथ जो स्टेयर्स चढ़ रहा है मैं उससे पहले स्टेयर्स चढ़ूंगा तो मेरे एग्जाम में ज्यादा नंबर आए. तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. किसी भी नॉर्मल एक्टिविटी से अपने आप को लिंक करना, एक स्पेशल और पर्सनल मीनिंग अटैच करना, उसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. थर्ड आ जाते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. ग्रैंडियर वर्ड ही बता रहे हैं, ग्रैंड, अपने आप को ग्रैंड समझना. पीपल बिलीव देमसेल्व्स टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन. अपने आप को ऐसा समझना कि हम भगवान के भेजे हुए अवतार हैं, या हमारे अंदर कोई ना कोई सुपर पावर है, अपने अंदर कोई ना कोई सुपर पावर होने की एक्टिंग करना, या मतलब उनके अंदर ये मानना होता है कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं, ये दुनिया को चलाने वाले हम हैं, भगवान ने हमें भेजा है अच्छे कामों के लिए, हमें भेजा है लोगों को कंट्रोल करने. तो इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. फिर आ जाते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? पीपल बिलीव दैट देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स. इसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि जो उनके एक्शंस है कोई और करवा रहा है, वो नहीं कर रहे. अगर वो फॉर एग्जाम्पल किसी को चांटा मार देते, वो कहते हैं अरे मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो है जो मुझसे ये सारे काम करा. ऑब्वियसली इसके रियलिटी से कोई बेसिस नहीं है, बट ये सारा उनका मन का वहम होता है जिसको वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं. अब बात करते हैं हैलुसिनेशंस की. हैलुसिनेशंस होते हैं परसेप्शंस दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. कोई भी चीज एक्चुअली में है नहीं, बट उनको या तो वो दिख रही है, या वो सुन रही है, या वो उसको स्मेल कर पा रहे हैं, या फील कर पा रहे हैं. ठीक है, जैसे हमारी 5 सेंसेशंस होती हैं, वैसे ही हमारी 5 तरह की हैलुसिनेशंस होती हैं. 5 सेंसेशंस कौन सी होती हैं हमारी? विजन, ऑडिटरी, टच, ऑल्फैक्टरी, दैट इज योर स्मेल, है ना. ऐसे करके हमारी 5 तरह की वो होती है. एक होता है टेस्ट. तो 5 तरह की हमारी हैलुसिनेशंस होती हैं, वैसे ही हमारी 5 तरह की सेंसेस होती हैं. ऑडिटरी से हैलुसिनेशंस, इसमें क्या होता है? पेशेंट्स को अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं जो एक्चुअली में नहीं होती है. ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस सुनाई देते हैं डायरेक्टली टू द पेशेंट, और ये सिर्फ पेशेंट को ही सुनाई देते हैं और किसी को नहीं सुनाई देता. सेकेंड पर्सन हैलुसिनेशन क्या होती है? इसमें पेशेंट और एक और उनके वो ऐसे होता है कि पेशेंट किसी से बात कर रहा है. ठीक है, और ऐसे ही एक होती है थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन, जिसमें उनकी हैलुसिनेशन में 2 पर्सन्स उस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, देन वी हैव टेक्टाइल हैलुसिनेशन, फॉर्म्स ऑफ टिंगलिंग एंड बर्निंग. इसमें क्या होता है? आपको ऐसे इसमें सिक्सोफ्रेनिक पर्सन को ऐसे लगता है कि उनके अंदर कुछ जल रहा है, या उन्हें फीलिंग आती है कि उनकी स्किन जल रही है, या उनको गुदगुदी हो रही है, या कुछ भी उनको जो स्किन से या फिर कुछ ऐसी अंदर जो फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं, टच से रिलेटेड कोई फीलिंग होती है, हम उसको कहते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन. देन वी हैव सोमैटिक हेलुसिनेशन, समथिंग हैपनिंग इनसाइड द बॉडी सच एज अ स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड वन स्टमक.
Some schizophrenic persons have hallucinations like there is a snake crawling inside their stomach. उन्हें लगता है कि उनके अंदर एक सांप रेंग रहा है, तो इसको हम कहते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन. देन वी हैव विजुअल हेलुसिनेशन, अलग अलग चीजें दिखना, लोग दिखना, कोई ऑब्जेक्ट दिखना, इसको हम कहेंगे विजुअल हेलुसिनेशन. देन वी हैव गस्टेटरी हेलुसिनेशन, फूड और ड्रिंक टेस्ट स्ट्रेंज, कोई भी फूड है उनको अजीब सा टेस्ट करने लग जाएगा, या फिर नॉर्मल अगर कड़वा खिलाओगे तो मीठा लगेगा, मीठा खिलाओगे तो सॉल्टी लगेगा, सॉल्टी खिलाओगे तो उनको स्वीट लगेगा. तो जो उनका फूड और ड्रिंक्स का जो टेस्ट है वो बहुत अजीब हो जाता है. ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशंस, ऑल फैक्ट्री में क्या होता है, पेशेंट को स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक आती रहती है, वो बार बार ये कहेंगे कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, तो या फिर मुझे पॉइजन की स्मेल आ रही है, या मुझे किसी गार्बेज की स्मेल आ रही है. So this is olfactory hallucination. Then is inappropriate affect, emotions that are unsuited to the emotions. For example, schizophrenic patients को inappropriate affect बहुत ज्यादा हो. किसी की डेथ पे गए तो वहां जोर जोर से हंसने लग जाएंगे, किसी के बर्थडे पे गए तो जोर जोर से रोने लग जाएंगे. मतलब जो सिचुएशन है और उस पर जो इमोशन उनको दिखाना चाहिए वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट इमोशन दिखाते हैं, विच इज इनएप्रोप्रिएट. और अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इमोशंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेगेटिव सिम्टम्स, ये थे पॉजिटिव सिम्टम्स जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा था. अब आ जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स जिसमें सब कुछ बहुत कम है, बहुत लेस है. नेगेटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स. पॉजिटिव में पैथोलॉजिकल एक्सेसेस था, यहाँ पे पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स है. एंड इंक्लूड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ब्लंटेड एंड फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन एंड सोशल विड्रॉल. बोलने में कमी, आपके ये जो इमोशंस है उसमें या तो ब्लैंक होना या बिल्कुल फ्लैट हो जाना, और लोगों से एकदम कटना, सोशल विड्रॉल, बिल्कुल लोगों से बात ही नहीं करना. पीपल शो सिम्टम्स ऑफ एलॉजिया और पॉवर्टी ऑफ स्पीच. एलॉजिया इज अ वर्ड विच यू कैन ऑल्सो से पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बोलने में बहुत कमी रखना, बहुत ही मुश्किल से एक आध अक्षर बोलना. इट इज रिडक्शन इन स्पीच एंड स्पीच कंटेंट, उनके लिए ना बोलने के लिए कुछ होता है उनके पास, ना उनके पास अगर बोलना भी चाहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि मुझे भूख लग रही है तो बोलेंगे खाना, बस एक वर्ड खाना, तो समझ जाओ कि उनको खाना चाहिए. पीपल विद सिक्सोफ्रेनिया शो लेस एंगर. नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, उन्हें गुस्सा कम आता है, उन्हें दुख कम होता है, उन्हें खुशी कम होती है, और सबसे बड़ी बात इन्हें ब्लंटेड इफेक्ट होता है, इन्हें किसी बात का कोई असर ही नहीं होता. पॉजिटिव सिम्टम में यही सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी, नेगेटिव सिम्टम में ये चीजें बिल्कुल होती ही नहीं है. Some show no emotions at all, a condition known as a flat effect. कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाते, बिल्कुल भी जो है खुशी नहीं दिखाते, बिल्कुल किसी चीज को अपने सामने शो ही नहीं होने देते, उसे हम कहते हैं फ्लैट इफेक्ट. फिर आ जाता है एवोल्यूशन, एपैथी एंड इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन. कोई भी चीज जो शुरू करी है, कोई भी टास्क अगर शुरू किया है तो उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, या तो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या कुछ और शुरू कर देंगे. कोई एक काम जो शुरू किया उसको कंप्लीट ना करना, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, और ये सिक्सोफ्रेनिक पेशेंट्स में काफी हद तक पाई जाती है. देन वी हैव साइकोमोटर सिम्टम्स. साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है कि या तो वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उनकी मूवमेंट नहीं होती है, दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली और मेक ऑड ग्रिमेसेस एंड जेस्चर्स, बहुत ही अजीब तरह के वो पोस्चर्स और जेस्चर्स बनाते हैं. और इन सिम्टम्स को बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाएं तो उसको कहा जाता है कैटाटोनिया. कैटाटोनिया होता है कि बहुत अजीब तरह के पोस्चर्स में बैठना, बहुत देर या तो स्टिल रहना, या बहुत ही वीक पोस्चर में खड़े हो जाना, और अगर आप उनसे बोलो कि आपको रन करना है तो वो मतलब बहुत ही धीरे 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 चलेंगे, हार्डली कोई मूवमेंट दिखाएंगे. तो कैटाटोनिया के अलग अलग टाइप्स क्या है. सबसे पहला है कैटाटोनिक स्टूपर, रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. बहुत टाइम के लिए बिल्कुल चुप रहना और बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिलना, उनकी सिर्फ आंखें झपकती हुई दिखती है. कई बार तो कुछ पेशेंट्स में आप वो भी देख सकते हो कि उनकी आंखें नहीं झपक रही हैं, बिल्कुल स्टिल बैठे रहते हैं, दे डू नॉट मूव एट ऑल एंड नॉट इवन स्पीक अ वर्ड आउट ऑफ देयर माउथ. Then is catatonic rigidity, maintaining a rigid upright posture for hours. कोई भी ऐसे rigid posture, ऐसे सीधा होके बैठना, बिल्कुल not for a long
लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ आवर्स, बहुत घंटों के लिए, 16-18 घंटों के लिए भी ये लोग बिल्कुल रिजिड बैठ सकते हैं, विदाउट गोइंग टू वॉशरूम, विदाउट हैविंग समथिंग टू ईट, बिना पानी पिए, बिल्कुल रिजिड अपराइट पोस्चर। देन इज कैटाटोनिक पोस्चरिंग, एज्यूमिंग ऑकवर्ड बिजार पोजीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी देर के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के, ऐसे बैठ गए या फिर एक हाथ ऊपर उठा के बैठ गए, तो बहुत ही अलग अलग तरीके के पोस्चर्स जो बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं, बहुत अजीब होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 3 तरह के कैटाटोनिया होते हैं, कैटाटोनिया स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग। That was it in schizophrenia disorder. Positive symptom, negative symptom, psychomotor, delusion, hallucination, that's all. Okay, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll be back with some new videos very soon. Good luck and bye.